T4 ट्यूटोरियल्स के कंप्यूटर साइंस चैनल के साथ मैं हूं फजल रहमान शामिल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनलाइन फंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज़। ना सिर्फ हम एमसीक्यूज़ देखेंगे बल्कि हम उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। इससे पहले आपके लिए मैंने फ्रेंड फंक्शन और इसके अलावा वर्चुअल फंक्शन और इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस एमसीक्यूज़ की डाली हैं, तो वो भी आपने देख लेनी है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ इनलाइन फंक्शन। ये अमूमन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि सिंटैक्स बताएं। तो करेक्ट आंसर है सी। सबसे पहले हम इनलाइन कीवर्ड लिखते हैं, ये हमारा कीवर्ड है। फिर हम फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर हम फंक्शन का नेम लिखते हैं और फिर हम फंक्शन के पैरामीटर्स लिखते हैं और फंक्शन को स्टार्ट करके फिर हम फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम में एक फंक्शन बनाया है जिसको हमने नाम दिया है क्यूब नाम का एक फंक्शन बनाया है और उसके अंदर हमने पैरामीटर रखा है एक्स और इंटीजर टाइप का हमने ये फंक्शन बनाया है। और इनलाइन का कीवर्ड यूज़ करके मैंने इस फंक्शन को बना दिया इनलाइन, और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को क्लोज किया। तो ये है इसका सिंटैक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग ए फंक्शन एज इनलाइन फंक्शन कैन बी डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है कैन बी हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग ए फंक्शन इनलाइन कैन बी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है कैन बी एक्सेप्ट और कैन बी रिजेक्ट डिपेंड ऑन द फंक्शन साइज। जब भी हम अपने किसी फंक्शन को इनलाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो इनलाइन का कीवर्ड डाल के हम डिक्लेयर करते हैं, कंपाइलर को बताते हैं कि हम इस फंक्शन को इनलाइन बनाना चाहते हैं। लेकिन अमूमन ये होता है कि हमारे फंक्शन के साइज़ को देखते हुए अगर हमारा फंक्शन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो कंपाइलर जो है वो हमारे फंक्शन को इनलाइन नहीं बनाता और इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कि ये कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि कंपाइलर इसे एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि मेकिंग ए फंक्शन इन लाइन मीन्स डेट कंपाइलर कैन रिप्लेस दोज फंक्शन डेफिनेशन ऑन द प्लेस। हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब हम किसी फंक्शन को इन लाइन बनाते हैं तो इन लाइन वाला कोड किस कोड को जाके रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी, वेयर दे आर कॉल्ड। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है क्यूब नाम का जिसको मैंने इनलाइन बना दिया है। अब मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर आकर जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, क्यूब के फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो होगा क्या, नॉर्मली तो हमारे पास ये होता है ना कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है उस फंक्शन के पास, फिर वो जो फंक्शन होते हैं वो रिटर्न बैक करके रिस्पॉन्स देते हैं फंक्शन कॉल को। तो इस तरीके से होता है नॉर्मली, लेकिन इनलाइन फंक्शन में ऐसा नहीं होता। इनलाइन फंक्शन ऐसे रिक्वेस्ट नहीं भेजता, बल्कि इनलाइन फंक्शन क्या करता है कि जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा होता है उधर कॉल के दौरान फंक्शन की ये जो डेफिनेशन होती है, इनलाइन फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, इस डेफिनेशन को कॉपी करके यहाँ पर अपने पास रख लेते हैं। जिस तरह से ये देखें, इसका जो ये हिस्सा ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो ये इनलाइन फंक्शन का फ़ायदा है कि हमें फंक्शन की डेफिनेशन, जहाँ पर हमने इनलाइन फंक्शन को डिफ़ाइन किए हैं, वहाँ पर मेन फंक्शन से जाकर रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, बल्कि हम मेन फंक्शन में जहाँ पे कॉल कर रहे होते हैं अपने इनलाइन फंक्शन को, वहाँ पर हम उसकी एक कॉपी रख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इनलाइन फंक्शन ऑन एग्जीक्यूटेबल साइज। जब हम किसी फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं तो उससे हमारे जो एक्जी फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसके साइज़ पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीजेज द एग्जीक्यूटेबल साइज़। ऐसा ही होना है ना कि जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल में बताया था, मैंने कहा था कि जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम फंक्शन डेफिनेशन की एक कॉपी यहाँ पर आकर रखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम अगर ये कॉपी हम एक और इधर आकर रखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि जो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी कि द टाइम एट विच द एग्जीक्यूटेबल कोड इज स्टार्टेड रनिंग इज कॉल्ड। देखें, जब हम अपने कोड को
कोड लिखते हैं और उसको हम अपने कंपाइलर पर चलाते हैं, तो पहले क्या होता है, हमारा कोड जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं और फिर उसके बाद हमारा कोड रन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है रन टाइम। द टाइम एट विच द एग्जीक्यूटेबल कोड इज स्टार्ट हो चुका है अब, तो उसे हम कहेंगे रन टाइम। तो यहाँ पर आपको मैं रिवाइज कराता चलूँ, आपको याद होना चाहिए कि कंपाइल टाइम क्या होता है और रन टाइम क्या होता है। कंपाइल टाइम की अगर हम बात करें तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए सोर्स कोड टू कन्वर्ट इनटू एन एग्जीक्यूटेबल कोड इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम से क्या मुराद है कि आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है उसको जब आप लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। और रन टाइम क्या होता है, एट विच एग्जीक्यूटेबल कोड इज स्टार्टेड रनिंग। हमारा वो कोड जो कि अब एग्जीक्यूटेबल कोड बन चुके हैं, जब वो रन होने लग जाते हैं तो रनिंग के दौरान जो उसका टाइम होता है उसे हम बोलते हैं रन टाइम। दोबारा कि वो कोड, मिसाल के तौर पर C++ का आपने कोड लिखा और कंपाइलर को दिया, कंपाइलर क्या करेगा, पहले उसके हाई लेवल लैंग्वेज को कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। इस दौरान जो टाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे कंपाइल टाइम। और जब वो कन्वर्ट हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज में और उसके बाद जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना अब स्टार्ट हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे रन टाइम। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इनलाइन फंक्शन ऑन मेमोरी। जब हम किसी फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं तो उसका मेमोरी पर क्या असर पड़ता है। जाहिर सी बात है, जिस तरह भी इससे पहले भी मैंने आपको एक MCQs की एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जब हम किसी फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं तो हम उस फंक्शन की कॉपी फंक्शन कॉल वाली जगह पे आकर पेस्ट कर रहे होते हैं। हम सिमरा यानी कि कंपाइलर बैक एंड पे ऐसा कुछ कर रहा होता है कि इनलाइन फंक्शन की डेफिनेशन को फंक्शन कॉल वाली जगह पे पेस्ट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि करेक्ट आंसर है A एंड B। क्यों? क्योंकि जब हम किसी फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं तो जो आपकी मेमोरी है उसमें थ्रेशिंग अकर हो सकती है और इसके अलावा पेज फॉल्ट जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। जितने ज़्यादा आप फंक्शन इनलाइन बनाते जाएंगे उतनी आपकी थ्रेशिंग के चांसेस बढ़ते जाएंगे और पेज फॉल्ट्स भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको याद होगा कि थ्रेशिंग और पेज फॉल्ट का कॉन्सेप्ट था। जिस तरीके से पेज फॉल्ट में आपने पढ़ा था कि एक ऐसा पेज जो CPU को चाहिए और अगर वो मिसाल के तौर पर कैशे के पास अवेलेबल है तो उसे हम पेज हिट कहते होते थे, और एक ऐसा पेज जो कि CPU को चाहिए और कैशे के पास नहीं होता था तो हम उससे पेज मिस कहते थे, कुछ इस तरीके से पेज फॉल्ट भी कहते थे। तो ये वो वाला कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQ है कि व्हेन द इनलाइन फंक्शन इज रिजॉल्व्ड और एक्सपेंडेड। हम ये कह रहे हैं कि जब हम एक फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बनाते हैं तो ये सारा काम किस टाइम के दौरान हो रहा होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम के दौरान ही एक फंक्शन जो होता है वो जो इनलाइन फंक्शन होता है वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा होता है, या ऐसे कह लें कि रिजॉल्व हो रहा होता है। और कंपाइल टाइम की डिटेल मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दी थी कि जब एक कोड हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है तो उस दौरान जो टाइम लगता है उसे हम कंपाइल टाइम बोलते हैं। और इसी दौरान जो हमारा जो फंक्शन इनलाइन फंक्शन होते हैं उसको हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इनलाइन फंक्शन ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बाय यूटिलाइजिंग इंस्ट्रक्शन कैशे। अच्छा, यहाँ पर लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास जो कैशे में मौजूद होते हैं, डेटा मौजूद होते हैं, आप कह लें, वो जब हम एक साथ जोड़ के हम उस डेटा को रखते हैं तो इसे हम कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का इकट्ठा करके एक साथ रखना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीज़। क्योंकि इनलाइन फंक्शन में देखें ना, हमने क्या किया था, हमने इनलाइन फंक्शन में यही किया था ना, अगर थोड़ी पीछे में जाऊं, कि वो फंक्शन इनलाइन फंक्शन की डेफिनेशन मैंने उठाई और उठाकर बिल्कुल जहाँ पे ज़रूरत थी उधर ही आके रख दी। तो इसका मतलब है कि मैं क्या करना चाह रहा था, मैं ये करना चाह रहा था कि मैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को इंक्रीज़ करना चाह रहा था ताकि जो कोड भी दरकार है वो करीब करीब हो। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूजिंग स्मॉल इनलाइन फंक्शंस ऑन नंबर ऑफ कैशे मिसेस।
भाई सीधी सी बात है कि अगर आप इनलाइन फंक्शन जो है वो स्मॉल नंबर में यूज़ करेंगे और कम यूज़ करेंगे इनलाइन फंक्शंस, तो जो आपके कैशे मिसेस हैं वो कम होंगे। और इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा इनलाइन फंक्शन यूज़ करेंगे तो कैशे मिस के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। What is the effect of using large inline functions on number of cache misses? तो करेक्ट आंसर है increase the number of cache misses. If a function is big, then the compiler can to make function inline. तो यहाँ पर हम कहेंगे ignore request. अच्छा, होता क्या है कि जब हम एक फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं, इनलाइन का कीवर्ड यूज़ करते हुए, तो हम कंपाइलर को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, हम कमांड नहीं दे रहे होते, हम कोई आर्डर नहीं दे रहे होते हैं, हमारा आर्डर कंपाइलर पे नहीं चलेगा। हम कंपाइलर को एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि बराए मेहरबानी हमारा ये जो फंक्शन है इसको इनलाइन बना दो। अब उसके बाद कंपाइलर अपने हिसाब से देखते हैं, अगर उससे सूटेबल लगता है तो उस फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि व्हेन कंपाइलर इग्नोर टू मेक ए फंक्शन रिक्वेस्ट टू मेक ए फंक्शन एज इनलाइन, कि एक कंपाइलर कब ये डिसाइड करता है कि मैंने फंक्शन को इनलाइन नहीं बनाना। प्रोग्रामर कह रहा है कि फंक्शन को इनलाइन बना दो, कंपाइलर कब इग्नोर करेगा इस बात को? तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आर फंक्शंस हैज स्टैटिक वेरिएबल। अगर आपके फंक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हो रहे हैं, या फिर स्टैटिक वेरिएबल्स आपने यूज़ किए हैं, या फिर आपका नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा है फंक्शन के अंदर, या फिर आपका फंक्शन रिकर्सिव है, यानी कि कुछ ऐसा कह लें कि अगर कुछ कॉम्प्लेक्स लेवल का आपका फंक्शन है, तो फिर आप अगर उसको इनलाइन डिक्लेयर भी करोगे तो कंपाइलर की कोशिश होगी कि वो आपके इनलाइन फंक्शन को एज ए इनलाइन फंक्शन ट्रीट ना करें। और कंपाइलर की ये कोशिश क्यों होगी? वो इसी वजह से ही होगी ना कि ताकि वो जो पेज फॉल्ट्स हो गए और कैशे मिसेस हो गए, ताकि वो चीज़ ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, जिस तरह से फ्रेंड फंक्शन एमसीक्यूज़, वर्चुअल फंक्शन एमसीक्यूज़, इनलाइन फंक्शन, ये बहुत सी वीडियोस मैंने बना के डाल दी हैं। तो कमेंट करके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।